नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। सुबह के करीब 9 बज चुके हैं। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया ट्रेंडिंग में, जिसमें हम आपको बताएंगे देश दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज दिन भर ट्रेंड करती हुई नजर आएंगी। और वो कौन कौन सी खबरें हैं जो आज ट्रेंड करती हुई नजर आएंगी, सबसे पहले मैं आपको 5 ट्रेंडिंग खबरें, जैसा कि फॉर्मेट है, ये आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इंडिया ट्रेंडिंग में पहली ट्रेंडिंग खबर है, कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं लोकसभा का चुनाव। ये चर्चा जो है इस वक्त जोर है। आखिर क्यों, ये वजह मैं बताऊंगा। इंडिया ट्रेंडिंग में दूसरी ट्रेंडिंग खबर की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो वही तीसरी खबर जो इंडिया ट्रेंडिंग में है वो है दिल्ली के जवाहर भवन में कांग्रेस के कॉन्क्लेव की। क्या कुछ है इसमें, ये हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़कर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। तो वही चौथी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई है। और पांचवी ट्रेंडिंग खबर इंडिया ट्रेंडिंग में जो रहने वाली है वो है जयराम रमेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिया गया विवादित बयान। तो ये 5 ट्रेंडिंग खबरें हैं जो आज पूरे दिन ट्रेंड करती हुई नजर आएंगी। और सबसे पहले सबसे बड़ी और ट्रेंडिंग खबर से शुरुआत करते हैं, जहां कन्नौज से तेज प्रताप सिंह को बदलकर अखिलेश यादव हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। आपको बताया कि कन्नौज से सपा का उम्मीदवार बदला जा सकता है, ऐसी जानकारी सूत्र जो है वो हमें दे रहे हैं। और सपा ने हालांकि तेज प्रताप यादव को, आपको बता दें, उम्मीदवार जो है वो घोषित किया है। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 25 अप्रैल को सीधे नामांकन करने अखिलेश आ सकते हैं, ये सूत्र जो है वो दावा कर रहे हैं। सीधा मैं ग्राउंड जीरो का रुख करता हूं, मेरे सहयोगी अनूप तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, ये जो कंफ्यूजन की स्थिति समाजवादी पार्टी के तमाम प्रत्याशियों को कुछ जगहों पर लेकर नजर आई है, लेकिन कन्नौज में तो इतना भारी कंफ्यूजन अब नजर आ रहा है क्योंकि खुद यहां से अखिलेश यादव के लड़ने की जो चर्चा है वो सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए चंदन, इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मैं लखनऊ में ठीक समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने खड़ा हूं। तो यहां पर फिलहाल सुबह का वक्त है, 9 बज रहे हैं, इसलिए चुनाव की कोई गहमागहमी तो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन चर्चाएं बहुत तेज हैं कि कल जहां चौथे चरण का मतदान होना है 13 मई को, वहां पर आखिरी दिन है नामांकन दाखिल करने का। उसमें से कन्नौज की सीट भी है। कन्नौज से अब अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। अच्छा। वजह इसकी एक सबसे बड़ी है कि वहां का जो लोकल यूनिट है समाजवादी पार्टी का, वो चाहता है कि अखिलेश भैया ही वहां से चुनाव लड़े, पहली बात। दूसरी बात है कि तेज प्रताप यादव को वहां उम्मीदवार तो घोषित कर दिया गया, लेकिन उम्मीदवारी घोषित होने के 4 से 5 दिन के बाद भी अभी तक तेज प्रताप यादव न तो कन्नौज की धरती पर उन्होंने कदम रखे हैं, न ही कन्नौज के लोकल यूनिट से या लोकल जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे उन्होंने संपर्क साधा है। अच्छा। इसलिए इस चर्चा को बल मिल रहा है क्योंकि कल आखिरी दिन है और आखिरी दिन के जो है नामांकन होना है। नामांकन या तो तेज प्रताप यादव करेंगे या फिर अखिलेश यादव करेंगे, जिनकी चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। अनूप, इन खबरों में बल तब मिला जब ये जानकारी आई कि कल, जैसा कि आप बता भी रहे कि आखिरी दिन है, और अब तक जैसा कि आपने खुद बताया कि तेज प्रताप यादव ना कन्नौज पहुंचे हैं। अगर उनकी मंशा वहां से चुनाव लड़ने की होती, नामांकन दाखिल करने की होती, तो शायद लास्ट डे तक नामांकन जो है वो नहीं खिंचता। लेकिन हमने देखा इससे पहले कैसे 2 जगहों पर समाजवादी पार्टी ने नामांकन जो है आखिरी दौर में किया, आखिरी दिन किया। ऐसे में ये एक सरप्राइज एलिमेंट कहे हम समाजवादी पार्टी का, या फिर एक कंफ्यूजन की स्थिति है पार्टी में, जो 2 सीटों को लेकर रही, उसमें अब कन्नौज तीसरी सीट बन गई है। नहीं, सरप्राइजिंग तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन डिमांड एलिमेंट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि डिमांड है कन्नौज से। ये डिमांड है, और ये डिमांड इसलिए है कि कन्नौज की सीट जो है वो नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सीट रही है। कन्नौज की सीट जो है, इसी सीट से अखिलेश यादव ने अपना करियर शुरू किया था 2000 में, जब उन्होंने अकबर अहमद डंपी को 58,000 वोटों से हराकर इस सीट से अपने राजनीतिक करियर की सांसद बनकर शुरुआत की थी। उसके बाद 2004 में वो सांसद रहे, 2009 में सांसद रहे, और 2012 में जब उन्होंने छोड़ा तो उनकी पत्नी डिंपल यादव यहां से निर्विरोध निर्वाचित हुई। तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है कन्नौज, इसलिए यह माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इस गढ़ को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनूप आपका, हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचा